आप सभी लोग दोबारा से हमारे साथ जुड़े। हमारे बीच में चर्चा अधूरी रह गई थी, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी। जैसा हमने बताया, मैं एक विशेष चर्चा कर रही हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हूं। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री बहुत नेक कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, धन्यवाद करती हूं। आप जैसे न नेता आज तक हुआ है, न कभी इस जीवन में धरती पर धरा पर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सही में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कलयुग की धरती पर बहुत तमाम ऐसे प्रधानमंत्री जी हुए, बहुत हमारे नेता अच्छे अच्छे हुए, लेकिन आपके जैसे ना कोई अच्छा कार्य करने वाला हुआ और ना कभी इस जीवन में इस धरती पर इस धरा पर होगा। ये नोट कर लीजिए। इसलिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करती हूं और देश के प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग करती हूं कि हमारे सवर्ण साथियों को सभी को इच्छा मृत्यु दे दीजिए। रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। आपने जो यूजीसी कानून लागू किया है, ये काला कानून का मैं विरोध करती हूं और आपसे अपील करती हूं कि हम सभी सवर्ण साथियों को, सवर्ण भाइयों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें। कहावत कही गई कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। आपको सवर्णों से इतनी एलर्जी है तो उनको खत्म कर दीजिए। अरे रोज रोज घुट घुट के मरने से बेटर है एक दिन इकट्ठा मर जाए तो वो ज्यादा बेटर है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से यही कहूंगी कि आप लोग मुझे, जितने भी हमारे सवर्ण साथी हैं, ठाकुर, बनिया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जितने भी हैं, सभी को एक बार खत्म कर दीजिए। और तरीका मैं बताती हूं, उसके लिए कोई ऐसा इंजेक्शन बनवाइए जिससे सवर्ण समाज समाप्त हो जाए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्योंकि रोज रोज का ये झंझट है, ये बिल पास किया, वो बिल पास किया, इससे कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आपने अभी थोड़े दिन पहले कोरोना जैसी महामारी आई और सभी लोगों ने देखा। मैं सभी सवर्ण साथियों से अपील करती हूं, मुझे कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा। जो इंजेक्शन कोरोना पीरियड में बनाया गया, उस इंजेक्शन से हम लोगों को नुकसान क्या हुआ? क्या उसके आपको नुकसान और फायदे पता हैं? उससे हमें नुकसान हुआ कि हमारे अधिक से अधिक युवाओं का हार्ट अटैक हुआ। ऐसा जहरीला इंजेक्शन बनाया गया कि हमारे बच्चे, ये सच्चाई कोई नहीं कहेगा, ये सिर्फ सोनी शुक्ला क्रांति की दम है जो सच्चाई कहने के लिए बैठी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मारिए। अरे मरना तो एक ही बार है, क्या मौत से क्या डरना? क्योंकि जो इंजेक्शन बनाया गया, आज के युवा वर्ग जो हैं वो निसंतान हो रहे हैं, उनके संतानें नहीं हो रही हैं। एक तो ये इससे संतानों की उत्पत्ति नहीं हो रही, उसका दुष्प्रभाव इंजेक्शन का कोरोना काल में ये पड़ा। दूसरा, उस इंजेक्शन से लोगों के अंदर एक तो घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ। ये मैं उसका साइड इफेक्ट बता रही हूँ। जो कोरोना पीरियड में इंजेक्शन लगा था, हमारे आपके सभी के लगा है, वैक्सीन दोनों डोज लगा, उस इंजेक्शन का मैं दुष्प्रयोग बता रही हूँ। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अधिक संख्या में हार्ट अटैक से लोग मरे हैं और मरने वालों की संख्या उसमें क्या थी? युवा थी, चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष, दोनों की संख्या बराबर थी। अधिक से अधिक युवा लोग मरे हैं। तो हे नाथों के नाथ, हे स्वामी, हे प्रधानमंत्री यशस्वी जी, हे कलयुग के देवता, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ अपील करती हूँ कि ऐसा